बिहार दशा और दिशा सीरीज के लिए ओपन लेंस। भाइयों और बहनों, सम्मानित दर्शकों, नमस्कार। इस साल 2025 के चुनाव में हम सुन रहे हैं, अब पलायन रुकेगा, बिहार में काम मिलेगा। यह सुनकर कई लोग खुशी के नशे में आ जाते हैं तो कई और उम्मीद से भर जाते हैं। मैं इसे एक स्वागत योग्य विचार जरूर मानता हूं, खासकर तब जब यह प्रशांत किशोर जैसे बड़े नाम ने जोर शोर से उठाया है। लेकिन हम सबसे एक सवाल है, क्या पलायन तब रुकेगा जब तक उन लोगों के लिए ठोस योजनाएं नहीं हों जो सोच समझकर बाहर गए या बाहर जाने को तैयार हैं। जो लोग पढ़ाई, नौकरी, व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें अगर बिहार वापस आने और यहां काम करने का भरोसा नहीं मिला तो क्या मजबूरी का पलायन रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। साथियों, पलायन की असली जड़ है हमारी अर्थव्यवस्था का न्यूक्लियस, केंद्र, कमजोर होना। इतिहास देखें तो बिहार की आर्थिक प्रणाली को लगातार कमजोर किया गया। पहले व्यापार के विकासकर्ता, बड़े जमींदार, राजे महाराजे, नवाब, जिन्हें रोजगार और कारोबार चलाने वाले माना जाता था, उन्हें टारगेट किया गया। जमींदारी प्रथा को खत्म करना जरूरी था, लेकिन जिस तरह किया गया उसने पूरी प्रणाली को तोड़ दिया। फिर 1984 में पंजाब से आए व्यापारियों का पलायन शुरू हुआ। 1990 के दशक में मारवाड़ी और कई अन्य व्यापारियों ने बिहार छोड़ दिया। झारखंड बनने के बाद छोटे व्यवसायी, किसान और जमींदार भी पलायन करने लगे। फिर वे लोग जो सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को गांव या छोटे शहरों में रहने से बचाने के लिए बड़े शहरों या दूसरे राज्यों भेजना शुरू किया। आज जो मजबूरी में पलायन हो रहा है, वह इस लंबी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे गहरा परिणाम है। इसलिए अगर हम केवल अंतिम चरण पर ध्यान देंगे, यानी मजबूरी के पलायन पर, तो कभी भी समस्या हल नहीं होगी। हमें पहले उस सचेत पलायन पर काम करना होगा। जो लोग सोच समझकर बाहर गए हैं, उन्हें वापस लाना होगा। उन्हें बिहार में निवेश और रोजगार के अवसर देने होंगे। क्या हमारे नेता इसके लिए तैयार हैं? ज्यादातर नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक बड़ा नहीं है। पर वही छोटा समूह ही मजबूरी का पलायन रोक सकता है, जब वह बिहार में अपनी जमीन बनाएगा, कारोबार करेगा, रोजगार देगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब वहां एक मजबूत आर्थिक केंद्र बन गया तो पलायन अपने आप कम हो गया। बिहार को भी ऐसे ही मजबूत न्यूक्लियस की जरूरत है, जो व्यवसायी, युवा, शिक्षक, किसान और उद्योगपति मिलकर यहां विकास की नई कहानी लिखें। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि पलायन कोई समस्या नहीं, लक्षण है। इस लक्षण का इलाज तभी होगा जब हम जड़ तक जाएं, तब तक केवल भाषण और वादे हवा में रहेंगे। अंत में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ नारेबाजी सुनकर खुश रहेंगे, या हम सच में अपने बिहार को उस मुकाम तक ले जाना चाहेंगे जहां हर बिहारी को यहां काम करने का गर्व हो? क्या हम अपने सोच समझकर पलायन करने वालों को वापस बुलाएंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और बिहार का आर्थिक केंद्र बनाएंगे, या फिर हम फिर से वही पुरानी भूल दोहराएंगे जो हमें पीछे खींच रही है? यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बिहार के भविष्य को चुनने का मौका है। आइए मिलकर एक ऐसे बिहार के लिए काम करें जहां पलायन नहीं बल्कि वापसी हो, जहां हर बिहारी का भविष्य हो। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।